अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान अहमद। मैं हूं आपका अपना होस्ट और दोस्त राबिल बुर्गड़ी और आप मुझे देखें आपके अपने पसंदीदा चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों से अपने लास्ट वीडियो में एक प्रॉमिस किया था और बताया था कि मैं किस तरह आपको बताऊंगा कि सऊदी की जॉब के हवाले से सऊदी किस तरह हमने जाना है, सऊदी जाने से पहले हमें किन किन चीज़ों के लिए अप्लाई करना है, किस तरह प्रोसेस पूरा वीज़ा का होगा, कौन सी ऐसी जगह होंगी जहाँ वैकेंसीज आई हुई हैं जहाँ हम अप्लाई करेंगे। इन 3 चीज़ों के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं अपनी आगे वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये है वो वीडियो जिसके अंदर मैं आपको पूरा एक प्रोसेस बताऊंगा, एक वे फॉरवर्ड बताऊंगा, एक तरीकेकार पूरा बताऊंगा कि किस तरह से हम जो है वो सऊदी जा सकते हैं, अपने आप को वहाँ जॉब कर सकते हैं। अच्छा, ये जो एंड का जो हमारा पार्ट होगा, इन 3 पार्ट्स के ऊपर हमारी बेसिकली ये टॉपिक हमारा डिपेंडेंट है। वन टॉपिक इज कि भाई हम सऊदी किस तरह जाएंगे, नंबर 1 बात कि किस तरह हमें सऊदी का हमारा वीजा लगेगा, किस तरह हमें जॉब के लिए अप्लाई करना है, क्या टूल्स होंगे, नंबर 2। नंबर 3 इज करना, यानी कौन सी ऐसी जगह है, वैकेंसीज आई हुई है जहाँ भाई हम अप्लाई करें। भाई हमें ये तो सब बता देते हैं यूट्यूब के ऊपर के जी ये फिलहाल जगह फिलहाल तरीके से फिलहाल जगह पे आप फिलहाल तरीके से आप अप्लाई करोगे तो आपको जो है वो जॉब जो है वो मिल जाएगी, आप इस तरह करो, आप उस तरह करो। लेकिन आपको कोई इस तरह से नहीं बताता है कि जी ये फिलहाल कंपनी है, ये फिलहाल तरीके से आपने अप्लाई करना है, ये फिलहाल कंपनी है, आपने इस तरीके से अप्लाई करना है, ये फिलहाल कंपनी है। इस तरह से हमें कोई नहीं बताता है कि भाई कोई 4-5 वैकेंसीज आई हुई है जी सऊदी के लिए, आप अप्लाई करो। बस कहते हैं जी आपने इस तरह से प्रोसेस से अप्लाई करना है। अच्छा, वो जो प्रोसेस बताते हैं वो भी थ्योरेटिकल प्रोसेस होते हैं, प्रैक्टिकली नहीं बताए होते, बताते ना, क्योंकि वो तो कहीं जाके किसी कोने में जाके वीडियो बना रहे होते हैं और आपको बताते हैं कि जी इस तरह से आप सऊदी जा सकते हो, उस तरह से सऊदी जा सकते हो। बकवास है, कोई ऐसी चीज नहीं होती है। ठीक है, मैं एज अ राबिल फुगली जिसने इन सारे प्रोसेस के साथ गुजरने के बाद मैं जाके सऊदी पहुंचा हूं, तो डेफिनेटली मैंने कोई तरीके कार अप्लाई किए होंगे। कोई भी चीज प्लेट में रख के नहीं मिलती है मेरे भाई, आपको सब कुछ अपनी मेहनत से करना पड़ता है कि जी ये बता दिया, वो बता दिया। अच्छा भाई बता रहे हो तो आप प्रैक्टिकली बताओ ना। अगर आप यूट्यूबर्स को इतना ही पता है यूट्यूब वीडियोस के बारे में, तो ये देखें आप हमेशा एक फ्रॉड होता है, जाहिर सी बात है, हर कोई अपने आप को सेल करना होता है। लेकिन मैं एज अपने चैनल के अंदर एज अ राबिल बुर्गी आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई मैं आपको वो सही तरीके कार बताऊंगा, सही तरीके से बताऊंगा। अच्छा, अब आपको हम अपने बगैर कोई टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की तरफ जाते हैं, आगे जाते हैं कि मैं आपको पूरा तरीके का बताता हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप दोस्तों ने अभी तक मेरी वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से एक बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इतना शेयर करें, इतना शेयर करें कि बस आपको तो पता ही है कि इट शुड क्रॉस द बाउंड्रीज ना, मतलब ये इतनी फैल जाए ताकि मैं आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा कंटेंट ले रहा हूँ, क्योंकि जितने ज्यादा आप मुझे अपना रिस्पॉन्स दोगे मैं उतना ज्यादा आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो चलते हैं हमारे इस टॉपिक की तरफ कि जी सऊदी किस तरह जाए। अच्छा जी कि जी अगर हमें ऑफर लेटर मिलेगा तो हमारे पास वर्क वीजा आएगा, वर्क वीजा आएगा तो हम सऊदी जाएंगे, सऊदी जाएंगे तो ही हम सऊदी में जॉब कर सकते हैं। अब देखें सऊदी का जो सिस्टम है, जो सऊदी की जो नौकरी करने का जो सिस्टम है, सऊदी में जो जॉब करने का जो तरीकेकार है वो हमारे मुल्कों जैसा नहीं है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया। ठीक है, ये इस तरह के मुल्कों में हमारे पास होता है कि जी हमने किसी बड़े आदमी को बोल दिया कि जी यार ये राबेल जरा हमारा बच्चा है, इसका जरा इसको जरा कहीं पे लगवा दो, या किसी को बता दिया कि राबेल जी हमारा भांजा है, जी हमारा भतीजा है, इसको जरा कहीं पे यार जुगाड़ लगा दो। तो भाई, या फिर किसी जगह पे कोई मैनेजर लेवल पे बैठा हुआ है, कोई दोस्त है, कोई यार यार ये अपना राबेल बच्चा है यार, इसका जरा इंटरव्यू करवा दो। कहीं पे भी मतलब गवर्नमेंट जॉब में या फिर इवन प्राइवेट जॉब्स के अंदर आपके पास हो जाता है कि यार अपना बच्चा है, जरा इंटरव्यू करवा दो, बस इंटरव्यू भी निकलवा दो, फिलहाल चीज भी निकलवा दो। तो इस तरह से हमारे कंट्रीज के अंदर होता है। लेकिन सऊदी का जो सिस्टम है वो बिल्कुल डिफरेंट है। सऊदी में इस तरह से नहीं होता, यहाँ प्रॉपर एक पूरा सिस्टम होता है, प्रॉपर आपकी सीवी बनती है, एक अच्छी सीवी बनती है, फिर उसके बाद वो कंपनीज में जाती है, फिर वो शॉर्ट लिस्ट होती है, शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आपका इंटरव्यू किया जाता है, कुछ जगहों पे रिटन टेस्ट होता है, जैसे कि मैंने रिटन टेस्ट भी दिया था। यानी मैंने जब अप्लाई किया था जिस कंपनी के अंदर, तो मैंने पहले रिटन टेस्ट दिया था, फिर पहले मैंने रिटन टेस्ट क्लियर किया, उसके बाद मेरा नाम शॉर्ट लिस्ट हो गया फॉर द इंटरव्यू, फिर इंटरव्यू के बाद भी शॉर्ट लिस्टिंग होती है, उसके बाद आपको जॉब ऑफर आता है, फिर आपके पास वर्क वीजा आता है और आपका फिर बनता है जी अकामा। तो कहने का जो मकसद है मेरे दोस्तों, एक प्रॉपर एक सिस्टम होता है भाई, इस तरह नहीं होता है कि यहाँ पे बस शेंडी लगी हुई है, बस उठा के घुमाओ बस जी हो गया। ये होते हैं ना हमारे सारे। आप ये मैं क्यों कह रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे जो है ना वीजा के लिए जो एजेंट्स होते हैं, जो वीजा एजेंसीज होते हैं, ये एजेंट्स क्या होता है कि अपने
पैसे निकालने के चक्करों में काफी ज्यादातर ये लोग पता है क्या करते हैं, जो पढ़े लिखे जो लोग बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते हैं, गैर पढ़े लिखे होते हैं, यानी बेचारे कोई जिसके पास स्किल अच्छा है लेकिन वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक ड्राइवर है बेचारा, उसको ड्राइविंग करना तो अच्छी है आती है, लेकिन वो बेचारा इतना पढ़ा लिखा नहीं है। या फिर जो बाल काटने वाला है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो उसके पास एक स्किल तो है ना, तो क्या करते हैं कि जी उसको बताते हैं भाई तुम्हें हम फिलहाल तरीके से जो है ना पहुंचा देंगे, वहाँ सऊदी पहुंचा देंगे और तुम्हें जॉब मिल जाएगी, ये हो जाएगा। तो वो बेचारा अपनी जो पूरी जिंदगी की कमाई होती है 7 लाख 8 लाख 9 लाख वो बेचारा खर्च कर देता है और वो किसी तरीके से इलीगल तरीके से सऊदी निकल जाता है। तो मेरे भाई सऊदी में आप अगर इलीगल तरीके से चलो निकल भी गए तो मेरे भाई सऊदी का लेबर लॉ इतना सख्त है, या सऊदी का वैसे भी जो लॉ है वो इतना स्ट्रिक्ट है मेरे भाइयों। एक तो आप होता है ना कि आपको डिपोर्ट कर देंगे, यानी आप दोबारा कभी सऊदी वापस नहीं आ सकते, इवन हज या उमरा करने के लिए भी आप नहीं आ सकते हो। नंबर 2 भाई आपको वो जेल में भी रख, फ्रॉड के केस में 420 के केस में आपको जो है जेल में भी डाल सकते हैं, 6 महीने की कैद होती है, 8 महीने की कैद होती है। उसके अलावा आपको रिपोर्ट अलग किया जाता है कि भाई ये बंदा ने जो है वो हमारे साथ फ्रॉड किया हुआ है। तो भाई ये इन जो फ्रॉड्स जो होते हैं ना एजेंट्स, ये वीजा एजेंट्स, इनके चक्करों में नहीं पड़ा करो। ऐसा कुछ नहीं होता है जब तक आपको जॉब ऑफर लेटर वगैरह कुछ नहीं आता है। ये इसके अलावा ये हवा में कोई चीज नहीं होती है, ठीक है मेरे भाइयों। बस ये मैं आप लोगों को बात समझा दूं कि इस तरह का कोई कुछ नहीं होता है, प्रॉपर सिस्टम बनता है, प्रॉपर तरीके से हम जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि लीगल तरीकेकार क्या होता है, आप किस तरह से जो है वो जा सकते हो, किस तरह से आप अपने आप को पहुंचा सकते हो। देखिए इसके लिए हमारे पास 5 तरीकेकार होते हैं, 5 वेज होते हैं जिसके थ्रू हम सऊदी की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। अब वो 5 तरीकेकार क्या होते हैं, जिसमें से 4 जो होते हैं वो ऑनलाइन यानी इंटरनेट के थ्रू हम अप्लाई कर रहे होते हैं, और 5वां जो तरीकेकार होता है वो हम फिजिकली जाके किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी को जाके सीवी देते हैं अपनी। तो ये 5 तरीकेकार होते हैं। अच्छा जी 4 तरीकेकार कौन से होते हैं, यानी हम कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होते हैं, किस तरह से होते हैं। एक तो होता है ना रेफरल सिस्टम होता है कि जी हमने किसी फिलहाल दोस्त को दे दिया, फिलहाल के किसी दोस्त को दे दिया, ये तो चलो एक अलग बात है। लेकिन अब किसी का दोस्त नहीं है बाहर, जैसे बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं यार हमारा तो कोई दोस्त नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है बाहर, हम किसको अपनी सीवी दें, क्या करें, हम किधर जाएं। तो भाई उसके लिए तरीकेकार 5 तरीकेकार होते हैं, 4 आपके ऑनलाइन होते हैं और 1 आपका फिजिकल होता है। अब 4 ऑनलाइन में मेन तरीकेकार कौन से होते हैं, देखिए नंबर वो लिंक्डइन होता है। लिंक्डइन, जी हाँ लिंक्डइन, ये आपके लिए बड़ा मेन और इम्पोर्टेंट टूल है आज के दौर में जॉब ढूंढने के लिए। नंबर 2 करियर जेट्स की जो वेबसाइट होती है, यहाँ पे आप अपने अकाउंट्स बनाते हो, जैसे आप लिंक्डइन पे बनाते हो वैसे आप करियर जेट्स भी बनाते हो। दूसरी होती है बेथ.com। तीसरी इस पे भी आप अपना अकाउंट बनाते हो। चौथी होती है करियर टैलेंट्स, या फिर इसको अब जो नाम इसका नया है वो है गल्फ टैलेंट के नाम से। गल्फ यानी जितनी भी गल्फ कंट्रीज है उनके रिलेटेड जितनी भी जॉब्स आई हुई होती हैं उसको टैलेंट करता है, उसको सॉरी उसके जो टैलेंट्स होते हैं, उसके जितने भी लोग होते हैं उनको ये मेन पावर को बेसिकली हायरिंग कर रही होती है और सारी जॉब्स हो रही होती हैं गल्फ टैलेंट के अंदर। अच्छा अब गल्फ टैलेंट तो अच्छा खासा एक एरिया होता है। अच्छा इन अकाउंट्स के अंदर क्या होता है, यानी जैसे लिंक्डइन अकाउंट है, पहले आप अपना अकाउंट बनाते हैं एक अच्छा सा अकाउंट, और अच्छा ये मैं ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है और जो लोग पढ़े लिखे हैं दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। भाई देखो सबसे पहले तो आप लोगों ने अपनी एक प्रोफेशनल सीवी बनानी है, एक अच्छी से अपनी सीवी बनाओ। जो लोग सीवी बना सकते हैं अच्छे सी तो वो तो वेल एंड गुड, ठीक है। नहीं बनाना आती तो भाई आप अपनी करीबे जो आपका घर के करीब कोई भी जो कंप्यूटर की शॉप है ना, तो आप अपने कंप्यूटर शॉप के पास जाओ, उसको बोलो कि भाई मुझे ये मेरी सीवी है, मुझे इस तरह से अपनी सीवी बना के दो। आपको 400-500 रुपए लेगा, आपको अच्छी सी प्रोफेशनल सीवी बना के देगा। उसके बाद आप वो सीवी बनाओ, फिर अपना लिंक्डइन के ऊपर एक प्रॉपर अपना अकाउंट बनाओ। अच्छा जिन दोस्तों को लिंक्डइन पे या बेथ.com के ऊपर या फिर गल्फ टैलेंट या फिर करियर जेट्स के ऊपर अकाउंट बनाना नहीं आता है तो प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप लोग जरूर लिखें कि भाई रावल भाई हमें अकाउंट बनाना नहीं आता। कोई मसला नहीं है भाइयों, मैंने भी किसी से पूछा था ये बनाना, मुझे भी पैदाइशी जो है ना ये अकाउंट बनाना नहीं आते थे कि किस तरह लिंक्डइन के ऊपर जाना है, किस तरह करियर जेट्स के ऊपर जाना है, किस तरह बेथ.com के ऊपर जाना है और फिर किस तरह में गल्फ टैलेंट के ऊपर। अच्छा वैसे तो ये चारों जो वेबसाइट्स होती हैं ये जबरदस्त एरियाज हैं। लिंक्डइन तो क्या आप पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट करते हैं और जॉब्स के लिए भी अलग से अप्लाई कर रहे होते हैं। ये बेथ.com क्या होता है, अच्छा देखिए बेथ.com जो होता है वो असल में ना आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ या मैं कोई ACCA क्वालिफाइड हूँ या मैं ऑडिटर हूँ या मैं फाइनेंस का बंदा हूँ, तो मैं अपने लिए ना वो क्राइटेरिया चूज करूंगा कि जी मुझे ना सिर्फ फाइनेंस और ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड जॉब दिखाई दे। अब फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, वो अपने तरफ से क्राइटेरिया सेट करेगा कि जी मैं पेडिस्ट्रिक हूँ, मैं जो है वो रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मैं जो है वो फिजिशियन हूँ, मैं MBBS हूँ, जो भी वगैरह वगैरह वो अपना क्राइटेरिया सेट करे। फिर एक इंजीनियर जो होता है वो अपना अलग क्राइटेरिया सेट करता है। अच्छा ये तो होगा जी पढ़े लिखे लोग,
या फिर नीचे के जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन साइड की किसी की कोई जॉब है, कोई छोटा क्लर्क की कोई जॉब करना चाह रहा है तो वो अपने अलग से क्राइटेरिया सेट करता है। वेयर हाउस इन्वेंट्री सुपरवाइजर्स जो होते हैं वो अपना क्राइटेरिया अलग सेट कर रहा होता है। एक बाल काटने वाला जो एक नाई होता है वो अलग से अपना पूरा बेज.com के ऊपर अपना, या फिर करियर जेट्स के ऊपर अपना पूरा अकाउंट बना रहा होता है, या लिंक्डइन के ऊपर, या फिर एक ड्राइवर। अच्छा होता क्या है कि ये जो भी आपको मैंने वेबसाइट्स बताई है इनमें फिर आप जब अप्लाई करते हो तो इसमें रिलेटेड विद इन सऊदी अरब यानी बेज.com और करियर जेट्स तो स्पेसिफिकली टू सऊदी अरब की जॉब से रिलेटेड होती हैं ये, और लिंक्डइन तो खैर आपकी ओवरऑल होती है जहां जहां दुनिया के अंदर आपकी जॉब्स आ रही हैं। लेकिन अगर लिंक्डइन के अंदर भी आप क्राइटेरिया सिलेक्ट करोगे ना कि आपको कौन से मुल्क की जॉब्स चाहिए तो वो आपको सिर्फ वही जॉब शो करवाता है। और जब क्या होता है कि जब लिंक्डइन के अंदर आप जो ये जॉब्स का कॉलम होता है ना उसको जब फौरन जैसे क्लिक करते हो ना तो आपके पास सारी की सारी जॉब्स आ जाती हैं, और फिर उसके ऊपर किसी के ऊपर अप्लाई का बटन होता है, किसी के ऊपर इजी अप्लाई का बटन होता है। उस पर आप जैसे क्लिक करते हो तो आपकी सीवी ऑलरेडी उसके अंदर आप इनिशियली जब अपना अकाउंट बनाते हो तो आप सेट कर चुके होते हो, तो जैसे क्लिक करते हो तो आपकी वो सीवी फौरन जो है वो HR तक चली जाती है। अच्छा अब लिंक्डइन के अंदर भी भाई देखो ये ऐसा नहीं होता है कि फॉर एग्जांपल एक इंटरनल ऑडिटर की जॉब आई तो आप जरूरी नहीं है कि उसमें जितने स्किल्स लिखे हुए हैं ना वो मेरे स्किल्स के साथ मैच कर लें। फॉर एग्जांपल भाई ये भी बड़ी टेक्निकल बात होती है, लोगों को लिंक्डइन पे भी खाली ना अप्लाई जहां आया वहां अप्लाई कर दिया, ठोक दिया, जहां आया अप्लाई कर दिया, कहते हैं जी हमने 500 अप्लाई कर दिया, राबिल आपने कहा था अप्लाई करो, हमने तो अप्लाई कर दिया, अब जो है वो कॉल तो हमें आ नहीं रही है। तो भाई ठंड रखो, को हौसले रखो, ठीक है ना, रिलैक्स हो जाओ, ऐसे आंखें बंद करके जो है ना नहीं अप्लाई किया करो। भाई देख तो लो पहले उसका क्राइटेरिया मैच कर रहा है आपके क्राइटेरिया के साथ या नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल भाई आपके उसने कहे कि जी 7 स्किल्स हैं, आपने उसके लिए अपना क्राइटेरिया देखा, आपने क्या किया उसको देख लिया, आपके साथ पता है वो क्या करता है। फॉर एग्जाम्पल एक जॉब आई इंटरनल ऑडिटर की, मैं इंटरनल ऑडिटर हूँ, मेरे पास सीवी के अंदर जितने मैंने स्किल लिखे हुए हैं या जो मैंने लिंक्डइन के अकाउंट के ऊपर अपना जो कुछ लिखा हुआ है ना वो आपके उसके साथ ऑटोमेटिकली जो है ना कंपेयर करके सेट अप करता है, कहता है जी इसके अंदर टोटल 8 स्किल हैं, आपके स्किल इसके साथ जो है 4 मिल रहे हैं, इस जॉब के साथ 8 स्किल्स मौजूद हैं और आपके जी 4 मिल रहे हैं, तो बाकी के 4 का क्या करोगे, अचार डालोगे क्या? भाई वो अचार डालने के लिए उसने नहीं रखे हुए हैं, वो उसने रखा हुआ है कि ये क्राइटेरिया। अब होता क्या है कि आप इजी अप्लाई कर देते हो, आपकी सीवी तो चली जाती है थ्रू लिंक्डइन, लेकिन भाई वो जो सीवी आप भेज रहे होते हो ना लिंक्डइन पे, वो सीवी आपकी जैसे आपसे पहले भी 100 लोग भेज चुके होते हैं, 200 लोग भेज चुके होते हैं, तो आपकी सीवी जो पहुंचती है ना वो सबसे एंड में पहुंचती है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं सऊदी के अंदर जो रिक्रूटमेंट कंपनीज हैं या इवन गल्फ कंट्रीज के अंदर जो जॉब्स के लिए जो HR होता है ना उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है, वो वैसे ही बेचारे फटाफट वाले चक्कर में होते हैं, ठीक है। तो आपकी सीवी जितनी लेट जाएगी तो उसके पिक होने के चांसेस उतने कम होंगे। ये नहीं है कि कोई आपकी सीवी जाएगी नहीं और आपका चांस खत्म होगा, लेकिन चांसेस कम होते हैं। लिंक्डइन के ऊपर फिर स्किल किस तरह मैच करना है, किस तरह अप्लाई करना है लिंक्डइन का, फिर मैं प्रोसीजर आपको अपनी आने वाली आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको अभी का जो प्रोसीजर है वो सारा बता दूं। अच्छा इसी तरह से बेज.com होता है, उसका भी मैं आपको आने वाली वीडियो में बता दूंगा। फिर करियर जेट्स का एक वेबसाइट होती है, और चौथी होती है गल्फ टैलेंट। अच्छा गल्फ टैलेंट क्या होता है? गल्फ टैलेंट में क्या होता है कि जितने भी गल्फ के मुल्क होते कंट्रीज हैं, उनके जो कंट्रीज यानी मुल्क जो हैं वो उसमें सारे गल्फ कंट्रीज को वो कवर करता है। यानी फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर की वैकेंसी आई तो गल्फ टैलेंट के अंदर आपको सारे गल्फ टैलेंट की जो डॉक्टर्स की वैकेंसीज है ना वो आपको बताएगा। अब एक इंजीनियरिंग की वैकेंसी आ रही है तो वो आपको सारे मुल्कों में बताएगा। अच्छा जो बेज.com है यहाँ पे भी आपको दूसरे कंट्रीज का दिखा सकता है, लेकिन आप कैटेगरी सिलेक्ट करते हो कि ये मुझे स्पेशली इसमें बताओ। अच्छा बेज.com के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, प्रीमियम अलग होता है, एलीट अलग होता है, फ्री का अलग होता है लिंक्डइन। अब प्रीमियम वाले बंदे को उस तरह से चूज किया जाता है, खैर वो तो मैं आपको आगे चल के अपनी आगे की जो वीडियोस होंगी, क्योंकि देखें अब आपने मेरे साथ चलना है, आपने अब किसी को भी फॉलो नहीं करना है, आपने अब सिर्फ जो है विकेट राबेल के साथ रहना है, और विकेट राबेल को आपने राबेल बुरगड़ी के साथ आपके अपने होस्ट और दोस्त के साथ फॉलो करते हुए जाना है, ताकि आप सही तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ। भाई इंशाल्लाह मेरी गारंटी है कि मैं अपनी जो आने वाली वीडियोस हैं इस वीडियो से और आने वाली वीडियोस में 90% चांसेस, भाई मैं ये नहीं कहूंगा कि 200% 300% चांस, झूठ नहीं बोलूंगा आपसे मैं, बिल्कुल जो फेयर बात है कि भाई मैं मैक्सिमम अपनी 90% कोशिश होगी कि आप किसी भी तरीके से सऊदी पहुंच जाओ, लीगल तरीके से अपनी जॉब ढूंढ लो। अच्छा भाई देखो जिन लोगों को नहीं बनाना आती है ना, अकाउंट बनाना नहीं आता है, वो मेरी इस डिवीजन वीडियो
वीडियो के नीचे लिख सकते हैं कमेंट्स में, जी हमें base.com, गल्फ टैलेंट, लिंक्डइन वगैरह पे अकाउंट बनाना नहीं आता है, आप इसके लिए स्पेशल वीडियो भी बना दें। मैं आपको जो है वो इसमें स्पेशल वीडियो भी बता दूंगा कि भाई आप किस तरह से अकाउंट बनाए अपना, या लिंक्डइन के ऊपर जो स्किल मैच करने वाली मैंने बात बताई थी, इसके ऊपर भी मैं आने वाली अपनी वीडियोस पे बताऊंगा आपको। अच्छा, ये तो 4 तरीकेकार हो गए जो इंटरनेट के थ्रू होते हैं। अच्छा, 5वां तरीकेकार होता है रिक्रूटमेंट एजेंसीज। अच्छा, ये क्या चीजें होती हैं, ये क्या किस भला का नाम है? देखिए, रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो होती हैं वो हर कंट्रीज में होती हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान हो गया, और भी कंट्रीज हैं जहाँ पे ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं। अच्छा, होता क्या है कि इन रिक्रूटमेंट एजेंसीज के सऊदी के अंदर लोकल एजेंट्स होते हैं। उन लोकल एजेंट्स का उन कंपनीज के साथ एक कॉन्टेक्ट होता है। अच्छा, जो कंपनीज होती है ना, वो कहते हैं यार हम अलग अलग बैठ के एड दें, फिर बंदा ढूंढें, फिर बंदा आए जी हम उसको देखें क्या होगा, बंदा क्या नहीं होगा। तो इनके उन एजेंट्स के साथ कॉन्टेक्ट होते हैं और वो कहते हैं जी हमें फिलहाल क्राइटेरिया ये डिस्क्रिप्शन है, हमें इस टाइप का बंदा चाहिए, हमें मार्केटिंग का बंदा चाहिए, हमें डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, हमें ड्राइवर चाहिए, हमें 4-5 ऐसे कुछ वैकेंट पोजीशंस हैं, हमें ऐसे बंदे दिला दो। तो वो जो लोकल एजेंट्स होते हैं वो अपनी इस रिक्रूटमेंट एजेंसी को भेजते हैं कि भाई फिलहाल क्राइटेरिया का कोई बंदा आपके पास है। तो आप क्या क्या करें कि जो आपकी जो भी सीवी है, एक ये जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं वो आपसे एक नॉमिनल चार्जेस लेते हैं, और वो भी अभी नहीं लेंगे, जब आपको जॉब मिल जाती है, वर्क वीजा आ जाता है, तब आप उसको पैसे देते हैं। ठीक है, और ये लीगल तरीके का होता है और ये एप्लीकेबल भी है और ये अप्लाई भी किया जाता है। ठीक है। अच्छा, वो जब कंपनी जो है वो सिलेक्ट कर देती है उसको, जो सीवी आपने दी हुई है, तो वो आपको जो पूछते हैं कि जी आपको आपका इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं, आप किस टाइम के लिए अवेलेबल है। आप उनको बताते हैं कि जी मैं फलाने दिन पे अवेलेबल हूँ, कल अवेलेबल हूँ, परसों अवेलेबल हूँ, वगैरह वगैरह, जो भी टाइमिंग होती है वो आपस में सेट कर लेते हैं। फिर वो कंपनी, वो एजेंसी और जो होते हैं वो आपका ऑनलाइन आपका एक इंटरव्यू लिया जाता है, जिसमें आपका एचआर का बंदा होता है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो आपका इंटरव्यू ले रहा होता है, और तीसरे आप होते हैं जो उनमें बैठे होते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद आपको बताया जाता है उस एजेंसी को कि जी हमने इस बंदे को जो हायर कर रहे हैं, वो लोकल वाले आपकी रिक्रूटमेंट एजेंसी को कॉल करते हैं कि जी हमें ये बंदा चाहिए। आपको, वो आपको कॉल करते हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसी आपको कॉल करती है कि जी इन्होंने आपको हायर कर दिया है, ये रहा ऑफर लेटर। तो कंपनी आपको डायरेक्ट थ्रू ईमेल जो है वो ऑफर लेटर जो है भेजती है बेसिकली, या फिर उनके थ्रू आपको ऑफर लेटर भेजती है। होता है कि आपको ऑफर लेटर और जो वर्क वीजा होता है वो फिजिकली चाहिए होता है। यहाँ पे जैसे हम लोग टीसीएस के थ्रू नहीं पाकिस्तान से भेज रहे होते हैं, कोई भी चीज कोरियर सर्विस भेज रहे होते हैं, तो सऊदी से पाकिस्तान में फेडेक्स एक सर्विस होती है, कोरियर सर्विस होती है, फेडेक्स वो यूज हो रही होती है, और उसके थ्रू हम लोग फिजिकली डॉक्यूमेंट, एक तो ऑफर लेटर आपको ईमेल में आ गया, एक दूसरा ये होता है कि आपको फिजिकली भी वो भेजना पड़ता है, ताकि आप उसको सऊदी एम्बेसी और सऊदी कल्चर से स्टैंप लगवाएं, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस हो जाता है। वर्क वीजा किस तरह, वर्क परमिट किस तरह होता है और ये कितने तरह के वीजा होते हैं, इसके ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे आगे की वीडियोस के ऊपर। फिलहाल इस वीडियो के लिए वो कंसर्न नहीं है, क्योंकि मैं आपको अभी 1 2 3 3 स्टेप लेके चलूंगा ताकि आपका एक रिदम बन जाए। ऐसे नहीं होगा कि मैं आपको डायरेक्ट तीसरे स्टेप पे लेके चला जाऊं। पहले पहला स्टेप लिया जाएगा, उसके बाद दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, ताकि आपको बात सही समझ आ जाए। ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इसके साथ ये जितनी भी सारी चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास वर्क वीजा जो आपके पास आता है, फिर वर्क वीजा उस आप अपने लोकल एजेंट के थ्रू प्रोसेस करवाते हैं, या तो उनकी अपनी रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं, उनके साथ उनके कॉन्टेक्ट होते हैं, तो आपको वीजा की फीस वगैरह पे करनी नहीं पड़ती है। वरना वीजा प्रोसेस करने की जो एजेंट आपसे फीस ले रहे हो 50,000 60,000 वगैरह वगैरह जितनी भी उसकी होती है, फिर वो एचएससी वगैरह से कहाँ से अटेस्टेशन होती है, ये भी मैं आपको आगे चल के आपकी आगे की वीडियोस में बताऊंगा कि किस तरह प्रोसेस होता है सारा कुछ। फिर आपका वीजा प्रोसेस होने के बाद एंड में जब आता है, तो आप उस वीजा को जरूर देखिएगा कि क्या वो वीजा जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया था, क्या वो वही वीजा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर ऑडिटर हूँ तो वो वीजा स्टाफ ऑडिटर का वीजा है, क्या एक डॉक्टर है तो क्या वो एक डॉक्टर स्टाफ डॉक्टर का कोई वीजा है, या इंजीनियर का वो है वीजा है। भाई वो जरूर आपने देखना है। ऐसा नहीं हो कि आपने अप्लाई एक पोस्ट के लिए और पता चला आपको लेबर का उन्होंने अकामा दे दिया, वर्क वीजा दे दिया, तो क्या होता है जो वर्क वीजा आपको मिलेगा ना, उसी के बेस पे आपका वहां जाके सऊदी में अकामा बनता है। क्योंकि जब यहाँ से आप सऊदी चले जाते हैं तो 3 महीने के अंदर आपको एक अकामा, जो कंपनी आपको हायर कर रही है, ये सऊदी लेबर लॉ है कि भाई उस कंपनी ने उस बंदे को 3 महीने के अंदर अकामा प्रोवाइड करवाना है। उस अकामा की जो रिन्यूअल जो 3 महीने होता है, 3 महीने के अंदर उसको जो है वो ट्रांसफर करना होता है, ट्रांसफर ऑफ अकामा आपका बनता है। फिर वो हर जो होता है एनुअल बेसिस के ऊपर वो रिन्यूअल होता है। वो जो रिन्यूअल फीस होती है वो भी कंपनी आपकी पे करती है, आपको कुछ भी नहीं करना होता है उसका। तो इस बात का आप ध्यान रखना। या जो मेडिकल इंश्योरेंस जो होती है उस अकामा के लिए, उसकी भी फीस जो होती है वो आपकी कंपनी पे करती है, आपको पे नहीं करना होता है। अच्छा, जो टिकट होता है वो टिकट भी देखें, लॉ के लेबर सऊदी लेबर लॉ के अंदर जो भी कंपनी सऊदी की जो भेज रही है वीजा, उसकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस बंदे के जो है वो टिकट भी वो देगा। ये नहीं आपको टिकट करवाने की जरूरत नहीं है। बात ये हो जाता है कि कंपनी कहती है यार बंदा खुद ही टिकट करवा के आ जाए, तो भाई अपना टिकट करवाने की जरूरत नहीं है।
वो टिकट आपको खुद करवा के देंगे, ठीक है। तो ये आपने उनको अगर नहीं भी हो तो आप उनको ईमेल करवा देना कि जी आप फिलहाल दिन को टिकट करवा दें, या तो वो खैर खुद ही ज्यादातर कंपनी टिकट आपकी खुद करवा देती है जब आपका वीजा सारी चीजें हो जाती है और आपसे पूछते हैं कि मेरा तय कर लिए हैं, सारी कुछ सेटिंग कर लिया, अब आने के लिए रेडी हो, तो वो आपके साथ तो सीन होता है। अब जैसे मेरा इंशाल्लाह अगले महीने का जो है वो मैं चला निकल जाऊंगा इंशाल्लाह सऊदी आफ्टर ईद, कुछ दिन और रह के इंशाल्लाह मई तक मैं निकल जाऊंगा, जून तक। तो मेरा भी इसी तरह का ही सिनेरियो है। तो कहने का जो मकसद है भाई के एक प्रोसेस होता है, एक पूरा सिस्टम होता है, जिस तरह मैंने आपको एक पूरा प्रोसेस बताया है, एक पूरा सिस्टम बताया है, इसी चीजें होती हैं और तब जाके जो है वो जॉब मिलती है। ये इस तरह नहीं होता है कि भाई अंधेरे में आपने तीर चला लिया और भाई ले भाई हो गए काम। तो और भाई मैं आपको बताऊं, आप अगर एक जॉब के लिए अगर अप्लाई करते हो ना, एक जॉब के लिए, तो उस एक के ऊपर जो रेशो है वो 1:1000 का है, यानी एक जॉब के ऊपर 1000 बंदा तकरीबन अप्लाई कर रहा होता है पूरी दुनिया में। तो आप देख लो कि कितना एक कंपटीशन है, एक चीजों के अंदर आप देख रहे हो कंपटीशन कितना है। तो देखें दोस्तों, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना, हमारा जो कप्तान है, आपका कप्तान, मेरा कप्तान और हम सब का जो कप्तान है, सबसे पहले घबराना नहीं। और खास तौर पे जब आप विकेट राबेल के साथ खड़े हैं ना, तो तब तो आप तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है भाई। ये आपके सर का दर्द नहीं है सऊदी पहुंचाना आपको, ये मेरे सर का दर्द है, मैं पहुंचाऊंगा आपको सऊदी। आप मेरी वीडियो को बस फुल देखो, जो बोल रहा हूँ वो करो, जिस तरीके से बोल रहा हूँ उसी तरीके से करो। इस तरह से भोंगिया नहीं मारनी है, आधी अधूरी मेरी वीडियो उठाई और कहा हमने देखा राबेल पर तो पड़ा नहीं। और भाई पूरी वीडियो देखनी है, अपने पूरे तरीके से देखना है, एक एक चीज को आपने देखना है, एनालाइज करके फिर आपने जो है वो बार बार देखो। जो चीज नहीं समझ आ रही है वो कॉमेंट्स में, इस वीडियो के कॉमेंट्स में आप जरूर लिखें कि भैया हमें ये चीज नहीं समझ आ रही है, इस बात को आप दोबारा बताओ, क्योंकि विकेट राबेल आपके लिए खड़ा है यार। अगर मैं आज आपके पास बैठा हूँ, आपको टाइम दे रहा हूँ, तो मेरे दोस्तों ये मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, इसमें मेरा अपना जाती कोई फायदा नहीं है कि मुझे बेनिफिट हो रहा है आपको सऊदी पहुंचाने में। भाई मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ सब। आपका चैनल है विकेट राबेल, आपने बनाया है विकेट राबेल, आपका अपना लाडला चैनल है, तो मर्जी आपकी होगी, सवालात आपके, जवाबात मेरे। और आपने टेंशन आप बिल्कुल नहीं लेनी है। अब आप खास तौर पे जितने भी अपने ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ACCA, इंटरनल ऑडिटर्स, भाई आप लोग तो बिल्कुल ही भूल जाओ, टेंशन फिकर खत्म कर दो। और बाकी के जो हमारे नाजरीन हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनके लिए भी मैं बता दूं कि बहुत सारी गुड न्यूज़ हैं। अच्छा भाई, तो सबसे पहले तो मैं अब आप लोगों को कुछ जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जो लास्ट का जो सेशन होगा उसके अंदर हम बताएंगे कि अभी इस वक्त कौन सी करंटली वैकेंसीज आई हुई हैं जॉब्स के लिए। जी हाँ, करंटली वैकेंसीज मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त कौन सी करंटली वैकेंसीज आई हुई हैं, कि कहाँ पे आई हुई हैं, तो आपने किस तरह उसको अप्लाई करना है। अच्छा, ये वैकेंसीज है असास मकीन फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। ये रियाद की एक कंपनी है जहाँ पे CFO की नीड है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की नीड है। तो असास मकीन फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, तो ये एक CFO लेवल की जॉब है। इसका क्राइटेरिया तो खैर आपको पता ही है कि कितना आपको इसमें एक्सपीरियंस चाहिए होगा। तो वो CFO लेवल का जो बंदा है वो अपने आप को अप्लाई कर सकता है, जो इस वक्त करंटली CFO की पोजीशन पे, या फिर सीनियर फाइनेंस मैनेजर है, तो वो भी ये इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। यानी इसके लिए कम से कम भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, मास्टर्स हो, लेकिन विद एटलीस्ट मोर देन 15 ईयर्स, उसका 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस बनना चाहिए फॉर द पोजिशन ऑफ CFO। तो ये कंपनी का मैं नाम दोबारा बता दूँ, ये असास मकीन फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद जो हमारी जॉब्स हैं वो है जी पेडियाट्रिक कंसल्टेंट। ये होता है पेडियाट्रिक कंसल्टेंट का, ये आपको जो वो ये कि डॉक्टर सुलेमान फकी हॉस्पिटल मदीना है। अच्छा, ये आपको अच्छा एक और आई हुई है, ये मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड है और इसका ये पोजीशन है फॉर पेडियाट्रिक कंसल्टेंट। पेडियाट्रिक कंसल्टेंट क्या होता है कि आपको ये प्रोवाइड करता है पेशेंट्स के लिए केयर से रिलेटेड जो होता है, और उनको मेडिकल रिपोर्ट्स बना के देना टाइमली मैनर के ऊपर, इस तरह का इसका एक रोल होता है। अच्छा, ये जो हॉस्पिटल है वो है डॉक्टर सुलेमान फकी हॉस्पिटल। अच्छा, डॉक्टर सुलेमान फकी हॉस्पिटल मैं आप लोगों को बताता जाऊं कि सऊदी के अंदर एक बहुत ही बड़ी अपना एक हॉस्पिटल है, यानी मदीना के अंदर भी अलग है, ये रियाद के अंदर भी है, जिद्दा के अंदर भी आपको मिलेगी, और इसके अंदर आपको जॉब की जो वैकेंसीज है ना वो भी ज्यादा मिलेंगी। अच्छा, इसके अलावा जो है वो अकाउंट रिसीवेबल क्लर्क की जॉब है। अकाउंट रिसीवेबल क्लर्क ये है मेरिट इंटरनेशनल है। तो यहाँ पे आपका ये क्राइटेरिया अगर इसका फाइनेंस और अकाउंटिंग के जो हमारे जो ACCA हैं उनके लिए है। अच्छा, उसके अलावा
क्लर्क अकाउंट पेबल चाहिए मेरिट इंटरनेशनल के अंदर, यानी आपको 2 क्लर्क इनको चाहिए, एक अकाउंट रिसीवेबल के लिए चाहिए और दूसरा चाहिए अकाउंट पेबल के लिए। और ये जो कंपनी है इसका नाम है, ऑर्गेनाइजेशन जो है मेरिट इंटरनेशनल है, तो इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगेन एक और जॉब है जो कि रिलेटेड टू है मेडिकल फील्ड, तो वो मैं आपसे बताता जाऊँ आपको। ये जी है पेशेंट केयर असिस्टेंट। ये अगेन आपको पता है डॉक्टर सुलेमान फकी हॉस्पिटल है, डॉक्टर सुलेमान फकी हॉस्पिटल है। ये भी पोजीशन जो है मदीना के अंदर बेस्ड है। जितने भी जॉब्स मैं आपको बताता जा रहा हूँ ये आप इंटरनेट पे सर्च करें और इनके ऊपर देखें। इनको आप थ्रू लिंक्डइन, ये जितनी भी मैंने आपको वेबसाइट्स बताई हैं, बेस.com, गल्फ टैलेंट, करियर जेट्स, यहाँ पे इसको आप अप्लाई करना शुरू कर दें। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया एक क्राइटेरिया के ऊपर एक जो है वो पोजीशन वेकेंट के ऊपर 1000 बंदा अप्लाई कर रहा होता है। अच्छा जी, इसके अलावा स्टाफ नर्स की नीड है, वही सेम डॉक्टर सुलेमान फकी हॉस्पिटल के अंदर मदीना के अंदर ये एग्जिस्ट करती है, तो इसके लिए आपको अप्लाई करना है। अगेन एसीसी और सीए वालों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को अपनी कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपकी टेंशन सारी मैंने लेनी है। तो आपके लिए भी मैं जॉब वेकेंट बता दूं कि इंटरनल ऑडिट एसोसिएट की नीड है, अल-खोज़मा इन्वेस्टमेंट। लेकिन इसके लिए आपका जो अकामा है वो ट्रांसफरेबल होना चाहिए। तो अगर आप अकामा परचेज कर सकते हैं और यहाँ से जा सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई मसला नहीं। अच्छा, आपने देखा कि डॉक्टर्स के लिए और जो हमारे एसीसी सीए के लोग हैं उनके लिए काफ़ी वैकेंट पोजीशंस हैं, लेकिन बाकी के लोग कह रहेंगे जी रावेल। अच्छा, एक और जगह है देहरान टेक्नो वैली होल्डिंग, देहरान टेक्नो वैली होल्डिंग, वहाँ पे एज अ सीनियर इंटरनल ऑडिटर है, वही एसीसी सीए या फिर सीआईए क्वालिफाइड वो बंदा चाहिए होता है वहाँ पर। अच्छा, इसके बाद इंजीनियर्स ने बड़ा कहा कि जी बड़ा हो गया डॉक्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट, अब जरा हमें भी बताओ, हमारी भी कोई जॉब आई हुई है। तो जी मैं बता दूं, इंजीनियर्स के लिए एक वैकेंसी आई हुई है, ये अपना इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर चाहिए उनको। कंपनी का नाम है सासरीफ, SASREF, सासरीफ कंपनी है और ये सऊदी के अंदर एग्जिस्ट करती है। इसके अंदर आपको क्राइटेरिया क्या आपका होना चाहिए, यानी आपकी पहले तो मैं आपको क्वालिफिकेशन इसके लिए बता दूं, इसमें आपके पास होनी चाहिए बैचलर डिग्री इन इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग और आपके पास कम से कम इसमें 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो स्किल इसमें क्या होता है कि ट्रायल मैनेजर CTM का आपके पास इसमें होना चाहिए। फिर HR की एक जॉब आई हुई है, ह्यूमन रिसोर्स की जॉब आई हुई है, जो इन्होंने कॉन्फिडेंशियल रखी हुई है, कंपनी कौन सी बताई नहीं हुई है इन्होंने। अच्छा, इसके अलावा जो IT की फील्ड के रिलेटेड है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जॉब है। अच्छा जी, इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी जो IT के लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, BE की हुई है IT के अंदर, खासतौर पे साइबर सिक्योरिटी के अंदर कोई अगर स्पेशलाइजेशन की हुई है तो आप लोग साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन कंसल्टेंट की एक वैकेंसी आई हुई है, ओपन टेक्स ऑर्गेनाइजेशन है और रियाद के अंदर, तो वहां पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जी लास्ट हमारी जो जॉब है वो है सेल्स सुपरवाइजर की है। ये बेसिकली मेडिकल के ही जो होते हैं, ये जो हमारे होते हैं ना डॉक्टर्स के पास जो आ रहे होते हैं, मेडिकल रेप्स खास तौर पे, तो ये उनके रिलेटेड फील्ड है। तो मैंने सोचा यार ये भी मैं जरा इन बेचारों के साथ भी इनकी भी जॉब शेयर की जाए। ये ऑर्गेनाइजेशन है जी सलीहा हेल्थ केयर जो हॉस्पिटल है, ये भी बड़ा जो है वो एक अच्छी हॉस्पिटल है, हेल्थ केयर है। तो इन जगहों पे वैकेंसीज आई हुई हैं। तो आपको जो मैंने ये तो आज इसी वीकेंड के अंदर इतनी सारी जॉब्स आई हुई थी, अब मजीद जो जॉब्स आएंगी वो भी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। इस मंथ के अंदर जो जॉब्स आई हुई हैं मैंने सारी आपको अपडेट की हुई हैं, इन जगहों पे जॉब्स आई हुई हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि यार आबिद ने क्या बोला है, तो आप इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको पता चले और आप फौरन वो अकाउंट बनाएं। आज के आज ही इस वीडियो को देखें और आज ही अकाउंट बनाएं और सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है फिर इनको अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में और जगह लोगों में शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और वो अवेयर हो सकें। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ, मैं मज़ीद भी आपके लिए और इसी तरह से अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा। तब तक आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए अपना प्यारा चैनल विकेट राबिल, और हम अपने इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़ अजीज़ान अहमद। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।